हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स सिटी। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.3। 1.3 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। कि इन मैट्रिक्स में हमने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में जमई खासियत यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, तो इन मैट्रिक्स के अंदर हम देखेंगे कि जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में सेम होगा, इक्वल होगा, वो ऑर्डर मैट्रिक्स हमारे पास आपस में एडिशन प्रॉपर्टी रखते होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए को देखते हैं। मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास 2 रॉज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, यानी कि इसका ऑर्डर 2/2 हो गया। इन मैट्रिक्स में हमने देखना है कि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होगा वो मैट्रिक्स ए के साथ एडिशन प्रॉपर्टी रखता होगा। तो इन मैट्रिक्स में हमारे पास एक मैट्रिक्स ई मिल गया जिसका ऑर्डर 2/2 है, यानी कि ए हमारे पास ई के साथ एडिशन प्रॉपर्टी रखता है। तो हम लिखेंगे कि ए एंड ई, यानी कि ए और ई आपस में ऐड हो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मैट्रिक्स बी को। मैट्रिक्स बी के अंदर हमारे पास 2 रॉज हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, तो हम इसका ऑर्डर हमारे पास हो गया 2/1। तो हम ऐसा मैट्रिक्स ढूंढेंगे जिसका ऑर्डर 2/1 होगा। ठीक है, तो इन मैट्रिक्स में हमारे पास एक मैट्रिक्स डी है जिसके अंदर अगर आप देखें तो 2 + 1 हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 और 3, यानी कि इसका ऑर्डर 2/1 हो गया। तो हमारे पास डी जो है वो डी के साथ एडिशन प्रॉपर्टी रखता है, बी एंड डी। उसके बाद हम मैट्रिक्स सी को देखेंगे। मैट्रिक्स सी के अंदर हमारे पास 3 रॉज हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास हो गया 3/2। तो हम इन मैट्रिक्स में देखेंगे कि जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 होगा वो मैट्रिक्स इसके साथ एडिशन प्रॉपर्टी रखता होगा। तो इन मैट्रिक्स में हमारे पास एक मैट्रिक्स एफ मिल गया जिसका ऑर्डर हमारे पास 3/2 है। ये 1 + 1 2 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 2 + 1 हमारे पास 3 हो गया, यानी कि इसका ऑर्डर भी 3/2 हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि सी एंड एफ। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस हमें गिवन है, इन मैट्रिसेस के हमने एडिटिव इनवर्स यानी कि जमई माकूस निकालने हैं। जमई माकूस हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स को अगर एक मैट्रिक्स में ऐड किया जाए तो वो 0-0 मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स आंसर देता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर हम 5 में -5 ऐड करेंगे तो 0 आंसर देगा, या फिर अगर हमारे पास कोई -5 पड़ा हुआ है तो उसमें +5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर देगा। बिल्कुल इसी तरह यही प्रॉपर्टी, यही खासियत हमारे पास मैट्रिक्स में भी होल्ड करती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज करके अगर हम नीचे और मैट्रिक्स लिख देंगे तो वो मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। यानी कि अगर 2 है तो उसको मैं -2 कर दूंगा, 4 है तो -4 कर दूंगा, -2 है तो +2 कर दूंगा, 1 है प्लस का तो इसको -1 कर देंगे। अब अगर इस मैट्रिक्स को मैं मैट्रिक्स ए में ऐड करूंगा तो 0-0 मैट्रिक्स आंसर आएगा। बिल्कुल इसी तरह हम बी को देखते हैं। बी की भी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज करके लिख देंगे। 1 है तो -1, 0 ± दोनों के लिए न्यूट्रल है, और -1 को हम लिखते हैं 1, +2 है तो हम -2 लिखेंगे, -1 है तो हम +1 लिखेंगे, +3 है तो हम -3 लिखेंगे, और +3 है तो हम -3 लिखेंगे, -2 है तो हम 2 लिखेंगे, अगर +1 है तो हम -1 लिखेंगे। ये हमारे पास बी का एडिटिव इनवर्स आ गया। ठीक है, इसी तरह सी में देखते हैं। सी के अंदर हमारे पास अगर +4 है तो उसको -4 लिख देंगे, और अगर -2 है तो उसको +2 लिख देंगे। इसी तरह मैट्रिक्स डी को देखते हैं। मैट्रिक्स डी को हम साइन चेंज करके नीचे लिखेंगे, यानी कि 1 है प्लस का तो इसको -1 बना देंगे, 0 ± दोनों के लिए न्यूट्रल है, -3 है तो इसको +3 लिखेंगे, -2 है तो इसको +2 लिखेंगे, +2 है तो इसको -2 लिखेंगे, और अगर +1 है तो इसको -1 लिख देंगे। अब देखते हैं ई को।
ई के अंदर हमारे पास अगर हम ये प्लस का 1 है तो इसको माइनस का 1 लिख दें, 0 दोनों के लिए न्यूट्रल होता है, ये भी 0 दोनों के लिए न्यूट्रल है। ये प्लस का 1 है तो हम माइनस का 1 लिख देंगे। अब अगर इस मैट्रिक्स को मैं मैट्रिक्स ई में ऐड करूंगा तो वो 0 0 मैट्रिक्स आंसर देगा। ठीक है, इसी तरह मैट्रिक्स एफ को देखते हैं। मैट्रिक्स एफ के अंदर हमारे पास ये प्लस की एंट्री है तो मैं इसको माइनस की लिख दूंगा। ये हमारे पास प्लस की एंट्री है तो इसको माइनस की बना देंगे। ये माइनस की है तो इसको प्लस की एंट्री बना देंगे। और ये एंट्री हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस की है तो हम इसको माइनस में स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे।